अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारा टास्क क्या है, हमने रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स को क्लासीफाई करना है, आइदर दिस इज़ कॉस्ट और आइदर दिस इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। किन एक्सपेंडिचर्स को कॉस्ट में शामिल करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, ताकि उसको हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकें जी। क्वेश्चन देखिएगा, ये आया जी स्प्रिंग 2001 में, इट वाज फॉर 5 मार्क्स। रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में जो एडिशन हुई उसकी अमाउंट बता दें, यानी सिर्फ उसने कॉस्ट पूछी है। हम कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और उसको रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहता है फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, बाहर से मंगवाई गई है जी मशीनरी। पहला पॉइंट देखिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस, एलसी ओपनिंग चार्जेस। व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट? ये एक लेटर है जो हमारा बैंकर सप्लायर के बैंकर को देता है, यानी पाकिस्तान का बैंकर जो कि हमारा है, चाइना का बैंकर जो कि हमारे सप्लायर का है, हवावे का है, उसको हमारा बैंक एक लेटर देगा कि इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, अगर ये पैसे देगा ठीक, नहीं तो मैं पैसे दे दूंगा। तो इस लेटर को ओपनिंग के चार्जेस बैंक ने आपसे कितने लिए है, 50,500। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट, लिख दें जी, एलसी चार्जेस 50,500। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स पेमेंट मेड टू बैंक टूवर्ड्स रिलीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बैंक को पेमेंट की गई कि वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दे, ठीक है, यानी वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करके मेरे सप्लायर को पे कर दे। कितने पैसे हैं जी, पेमेंट की गई है बैंक को, द अमाउंट इज़ ₹2560,000। तो ये भी सेसर से रिलेटेड है, मैंने इसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट है जी इंपोर्ट ड्यूटी। अब इस एसेट को इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लिए गए पोर्ट पे, उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो भी इसमें ऐड कर दें, इंपोर्ट ड्यूटी। कितनी अमाउंट है जी, 690,000। तो यूँ हमने वो एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट में ऐड कर दिए हैं जो इस एसेट की वजह से हमें इंकर करने पड़े। नेक्स्ट देखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है, कहता है इनकम टैक्स। साथ में उसने खामोशी इख्तियार की, उसने नहीं बताया ये एडजस्टेबल है या अनएडजस्टेबल है। नो, यू हैव द चॉइस। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इस इनकम टैक्स को लिखते हैं एडजस्टेबल तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि ये एडजस्टेबल नहीं है तो इसको कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। लेकिन साथ एक और बात देखिएगा, लिखा हुआ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स है तो इसने साल के एंड की इनकम से कंपेयर होना है, उसमें से एडजस्ट होना है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज़ एडजस्टेबल टैक्स, तो मैं साथ में नीचे एक नोट में लाइन लिख दूँगा, बिकॉज दिस इज़ आई एम एज्यूमिंग दिस टैक्स एज एडजस्टेबल, हैंस वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इसको मैं इग्नोर कर दूँगा, ठीक है। और अगर आप इसको शामिल करना चाहें तो इनकम टैक्स लिखें, आगे अमाउंट लिखें, एक नोट में उसको एक लाइन लिख के बता दें, दिस इज़ नॉट एडजस्टेबल इनकम टैक्स, आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज़ नॉट एडजस्टेबल इनकम टैक्स, हैंस आई एम एडिंग दिस इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये भी टैक्सेस होते हैं जी। ऑक्ट्रॉय कितनी अमाउंट है, इट्स 24,500, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा डैमेजेस चार्जेस, इसको समझ लीजिए, व्हाट आर द डैमेजेस। जब आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, पोर्ट पे आके वो सामान कुछ दिन तक स्टे करता है, अगर आपने मुकर्ररा दिनों के अंदर अपने सामान को क्लियर नहीं करवाया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो पोर्ट, वो स्पेस आपकी वजह से यूटिलाइज रहेगी, फ्री नहीं होगी, किसी और का सामान नहीं आ सकेगा। तो ये जो लेट क्लियरेंस कराई है आपने अपने सामान की, उसकी वजह से आपको प्लेंटी पे करनी पड़ती है, दैट इज़ डैमेजेस चार्जेस। जितने दिन लेट वहाँ से क्लियर कराएंगे उतने ही चार्जेस वो आपको करेंगे। तो ये डैमेजेस चार्जेस हैं, इन्होंने इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होना। क्यों जी, कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं होना? डैमेजेस चार्जेस है 70,800। देखें, ये एसेट को ख़रीदने का ख़र्चा नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की गलती थी जिसकी वजह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अगर जल्दी क्लियर कर लेते तो ये हमें ना पे करने पड़ते, मैनेजमेंट की मिस्टेक है, तो ये नुकसान मैनेजमेंट को बर्दाश्त करना और एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना, ठीक है जी। तो इसको इग्नोर करें। उसके बाद लिखा हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेस,
सन्ड्री का मतलब होता है स्मॉल नेचर, छोटे छोटे एक्सपेंसेस। अब इनके साथ भी बताया नहीं गया कि ये किस मकसद के लिए है। तो यू हैव टू ऑप्शन, अगर आप कॉस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो एक लाइन लिख दें कि हम इस एक्सपेंस को इसलिए कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि ये जो एक्सपेंस है ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इंकर करना पड़े। अगर ये लिखेंगे तो ऐड कर दें। सन्ड्री एक्सपेंसेस एग्जामिनर खामोश है तो आप एक नोट लिख सकते हैं, दिस इज़ आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट, तो हैंस आई एम इग्नोरिंग इट, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं एक्सपेंस लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सन्ड्री एक्सपेंसेस, और साथ में एक नोट ऐड कर देंगे कि मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ ये इसी एसेट से रिलेटेड है, हैंस आई एम एडिंग इट इन द कॉस्ट। इट्स अमाउंटिंग टू ₹5,600। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है क्लियरिंग एजेंट फ़ी, पोर्ट से क्लियर कराने के लिए एजेंट को जो फ़ी पे की, दैट इज़ आल्सो दी कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियरिंग फ़ी अमाउंटिंग टू ₹20,000। ठीक है जी, पोर्ट से क्लियर कराने के जो एजेंट ने हमसे पैसे चार्ज किए, दैट इज़ क्लियरिंग फ़ी। क्योंकि हमें तो नहीं पता वहाँ पे किस कमिश्नर से मिलना है, किस तरह से फीसिस पे करनी है, कौन से फॉर्म फिल कराने हैं, गुड्स की कैसे वैल्यूएशन करानी है, हाँ हमारे एजेंट को पता है। तो वो इन सारी चीज़ों के नॉलेज को देखते हुए इस सारे प्रोसीजर से आपको गुजारने के ये एक्सपेंसेस चार्ज करता है, तो ये इस एसेट की ही कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट है जी मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू फैक्ट्री, फैक्ट्री तक मशीन को लाने का ख़र्चा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है इसकी कॉस्ट में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। इट्स अमाउंटिंग टू ₹31,500। तो ये है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट, और इसको टोटल कर लें। इट विल बी 3382,100। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट। इतने में हमें ये एसेट कॉस्ट किया, ये हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की। अब इसको रिकग्नाइज कर लें, ये मशीनरी है तो लिख दें जी मशीन अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट कितनी अमाउंट से 3382,100, 3382,100। तो ये हमने इसकी रिकग्निशन कर ली कि ये एसेट अब इतने एक्सपेंडिचर्स के बाद रेडी टू यूज़ है, तो मैंने इसको रिकग्नाइज करना है। इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है, तो मैंने मैयर कर ली। तो कॉस्ट का मैयर होना एंड एसेट का रेडीली अवेलेबल फॉर यूज़ होना, ये दो कंडीशंस पूरी हो जाए तो हमने उस एसेट को अपने पास रिकग्नाइज कर लेना है। किस पे? उसकी कॉस्ट पे। ठीक है जी। और इसके साथ हमने दो नोट लिखने हैं, एक एडजस्टेबल, एक इनकम टैक्स का, जो कि हम एडजस्टेबल है, दैट्स वाई आई एम नॉट एडिंग इन द कॉस्ट। अगर आप एज्यूम करेंगे कि नॉन एडजस्टेबल है इनकम टैक्स, तो उसको कॉस्ट में ऐड कर दें। फिर मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्बिग्विटी है, तो मैंने अपनी अजम्पशन एग्जामिनर को बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे मेरी जजमेंट पे छोड़ा है, तो मैं इसको जजमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इसी कॉस्ट के लिए एक्सपेंडिचर है, इसी एसेट से मुतल्लिका है, तो मैंने इसको उसके कॉस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू।